क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस देखें तो ये 3 आधार पर किए जाते हैं और 3 आधार पर जो पहला आधार है अकॉर्डिंग टू द थॉट द सेंटेंसेस एक्सप्रेस। इस आधार पर अगर हम देखें तो जो सभी लोग बताते हैं वो या तो 4 प्रकार के सेंटेंस बताते हैं या तो 5 प्रकार का सेंटेंस बताते हैं। पहला सेंटेंस असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस और चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इस तरह से अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। लेकिन ग्रामर की यह परिभाषा या ग्रामर का यह क्लासिफिकेशन जो हमें बताता है वो एकदम गलत है। इसी ग्रामर में ये बताया गया है कि जितने भी 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब हम बात करते हैं इस एपिसोड में, पहले एपिसोड में असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस इस ग्रामर के हिसाब से है कि असर्टिव सेंटेंसेस गिव एक्सप्रेशन टू ए स्टेटमेंट आई अ फैक्ट और एन ओपिनियन। कहने का मतलब जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो हमें क्या करता है, एक ओपिनियन देता है, राय देता है, स्टेटमेंट देता है। ये जो है जो करता है वो क्या कहलाता है, अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस को इस ग्रामर में 2 प्रकार के बताया गया है। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम कोई चीज़ अफर्म करते हैं या कोई चीज़ बताते हैं। जब बताते हैं जैसे राम पढ़ रहा है, श्याम जा रहा है, हम हंस रहे हैं, वो बीमार है, ये सब हम बता रहे हैं। लेकिन जब वही चीज़ को हम इनकार कर देते हैं, नहीं लगा करके मना कर देते हैं, तो वह नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे राम नहीं पढ़ रहा है, श्याम नहीं पढ़ रहा है, वह नहीं जा रहा है, वह नहीं खेल रहा है। इस तरह से देखा जाए तो सेंटेंस जो यहाँ पर बताया गया है ग्रामर में कि 5 प्रकार के होते हैं और असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, अफर्मेटिव या नेगेटिव। यह गलत है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डेवलप करें, डेवलप करने का मतलब क्या है कि आम कम्युनिकेशन जो हम अपने लाइफ में करते हैं अगर उसमें डेवलप करें तब हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस और भी प्रकार के होते हैं। अभी हम यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे, इसलिए आप हमेशा जानते रहिए कि यह ग्रामर अधूरा है। इसलिए हम लोग कभी ग्रामर को समझ नहीं पाते हैं या भाषा को समझ नहीं पाते हैं। और जो कि मेरे हिसाब से जैसे आप अपने बच्चों को महंगे से महंगे स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आपका बच्चा समझ तो लेता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है। तो मेरे हिसाब से इसके 2 वजह हैं। पहला वजह ये देखिए, इतनी मोटी ग्रामर है। ये इतनी मोटी ग्रामर मैंने रटने के बाद ये महसूस किया कि ये मोटी से मोटी ग्रामर जो है लिखी गई वह भी अधूरी लिखी हुई है। पहला कारण जो आपका बच्चा कभी भी अंग्रेजी नहीं बोल पाता, उसकी पहली वजह यह है कि इतनी मोटी ग्रामर रट लेने के बावजूद भी वह आधी ग्रामर पढ़ता है। दूसरा कारण है कि जब बच्चा आपका अंग्रेजी नहीं बोल सकता उसका कारण है छिनरपन। छिनरपन कहने से तात्पर्य यह है कि हर वह लैंग्वेज जिसे हम लोग आम भाषा में यूज नहीं करते, मतलब रोज कम्युनिकेशन में बराबर यूज करते हैं, लेकिन जब हम कहीं समूह में होते हैं, यार मित्रों में होते हैं तो गुस्से में होते हैं, क्रोध क्या कहते हैं, घृणा में होते हैं, ये सब भी स्थिति में होते हैं, तो उन गाली गलौज का हम इस्तेमाल करते हैं, उन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ही हमें पढ़ाने या मतलब कि सामाजिक दायरे में आते हैं तो उसे हम लोग जो है कि स्वीकार नहीं करते हैं या हमको बुरा लगता है, जबकि यह फैक्ट है कि भाषा में इसका अपना महत्व है। अब जैसे मैं एक बात बताऊं, एक सिंपल सा सेंटेंस सुनिए, फत्तन पढ़ रहा है। अगर फत्तन पढ़ रहा है तो यह अफर्मेटिव है,
इसका नेगेटिव क्या होगा? फत्तन नहीं पढ़ रहा है। यानी कि फत्तन पढ़ रहा है, फत्तन नहीं पढ़ रहा है, ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब ये अफर्मेटिव है। लेकिन अब एक कल्पना करिए कि फत्तन पढ़ रहा है, अगर कोई आदमी उसको इनकार करना चाहता है तो क्या कहेगा? फत्तन पढ़ रहा है, घंटा पढ़ रहा है। अब यहाँ घंटा, घंटा से यहाँ मतलब मिनट घंटा ये सब से नहीं है, घंटा का मतलब बजाने वाला घंटा से नहीं है। घंटा जो है वो एक प्रकार से सिंबॉलिक है, जो कि टेस्टिकल को शो करता है। अब एक चीज़ समझिए, जब आदमी, हमने देखा है कि गाली गलौज ऐसे भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसमें एक क्राइटेरिया होता है। इस गाली गलौज के शब्द में औरतें अलग शब्दों का प्रयोग करती हैं और पुरुष अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि अगर हम कहें कि फत्तनवा पढ़ रहा है, फत्तनवा नहीं पढ़ रहा है, फत्तनवा घंटा पढ़ रहा है, फत्तनवा घंटे से नहीं पढ़ रहा है। अब घंटे को हम लोग थोड़ा, अगर हम एंगर को, घृणा को और ये जो कि प्रेम को, मतलब ये सबको अगर हम वैल्यूएट करें, उसको एक क्लासिफाइड करते जाए, तो इसका जो इंक्रीज होगा वो पहला घंटा। कभी कभी लोग बाबा जी का ठुल्लू, कभी कभी लोग कोवा, कभी कभी लोग कटहल, कभी कभी लोग अंडा, कभी कभी लोग जब और गुस्से में होते हैं तो उसके लिए अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इन सभी शब्दों का एक ही मीनिंग है, और वो मीनिंग क्या शो करता है? या तो टेस्टिकल या तो पेनिस। तो ये जो टेस्टिकल और पेनिस जो शो करता है, यहाँ पर जितने शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन सभी प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग कभी डिस्कस नहीं करते हैं। अभी जैसे एक चीज़ यही समझिए, फत्तन पढ़ता है, फत्तन नहीं पढ़ता है, फत्तन घंटा पढ़ता है, फत्तन घंटे से नहीं पढ़ता है। तो कहने का मतलब इन चारों सेंटेंस को अलग अलग भाव हो जाते हैं। आप उसको जो है घंटा को आप कोवा, कटहल और अन्य शब्दों में चेंज कर सकते हैं जो कि पेनिस और टेस्टिकल को शो करते हों। औरतें इसके लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग करती हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस चार प्रकार का होता है। पहला असर्टिव, दूसरा निगेटिव, पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव और तीसरा जो हमने बताया यानी कि टेस्टिकल रिलेटेड, और चौथा टेस्टिकल रिलेटेड नेगेटिव, यानी कि टेस्टिकल पॉजिटिव और टेस्टिकल निगेटिव आप उसका नाम रख सकते हैं। अब इस प्रकार से अगर हम देखें तो आप हमेशा जब भी बहस करिए, जब भी बात करिए, तो ये ध्यान में रखिए कि सेंटेंस जो असर्टिव है वो चार प्रकार का होता है। नमस्कार, संतोष कुमार, फत्तनवा, छिंदरा मास्टर।